बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज में कहावत का सिलसिला है। चाहेंगे कि कहावत और उसके हक़ाइक़ हम सिलसिला जो करते हैं उसमें एक कहावत आज से शेयर करें। कहावत चूँकि बीरबल बादशाह से मुंसलिक है तो बीरबल बादशाह के बहुत से किस्से जो है वो ज़द आम हैं, तो चाहूँगा कि एक किस्सा सुना के फिर एक कहावत और उसका बैकग्राउंड। बीरबल बादशाह अकबर बादशाह के 9 रतन में शामिल थे, यानी 9 मिनिस्टर जिसे हम कहें, जिसमें तानसेन भी था, मुल्ला दो प्याज़ा भी था। तो इस पे भी हम कुछ सेशन कर चुके हैं। मुल्ला दो प्याज़ा और बीरबल दोनों की आपस में बहुत चपकलिश रहती थी, और चूँकि बीरबल बादशाह बहुत ज़ीरक आदमी था, बहुत समझदार आदमी था। असल नाम बीरबल का महेश दास था, मगर बीरबल उसे क्विक थिंकर्स यानी फ़ौरन जवाब दे देने की वजह से बीरबल कहा जाता था। और दरबार में चूँकि बहुत से ऐसे लोग थे जो उनसे जलते भी बहुत थे। और हैरत की बात है कि उनकी जो बहन थी बख्शी बानो, उसके जो शौहर थे शरीफुद्दीन मिर्ज़ा, वो बहुत जीलियस रहते थे। और उन्होंने अकबर बादशाह को एक दरख्वास्त दी थी कि आप इसे हटा लें तो मैं उससे ज़्यादा कहीं अपनी एफ़र्ट्स आपके सामने पेश करूँगा। तो उन्होंने इस रिश्ते की बुनियाद पर जब बीरबल को पता चला तो इस्तीफ़ा दे दिया था। अब आते हैं बीरबल की उन हासदों पर जो इसे दरबार में हमेशा रुस्वा करने पर तुले होते थे, मगर बीरबल बहुत समझदार आदमी था। एक मर्तबा बादशाह दरबार में गरीबों में इनाम और इकराम तकसीम कर रहा था, तो एक हासिद कहीं बैठा था। तो जब दे चुके तो उन्होंने कहा, बीरबल आपके पास हर सवाल का जवाब होता है, ज़रा मुझे ये बताइए कि बादशाह के हाथ पर बाल क्यों नहीं है। अब दरबारी सोचने लगे कि ये जो हाथ है इस पर बाल तो होते नहीं हैं, ये किस तरह का हासिद ने सवाल कर लिया। अब हासिद ये समझ रहा था कि बीरबल के पास जवाब नहीं होगा। तो बीरबल ने फ़ौरन कहा, चूँकि बादशाह साहब अपने हाथों से इनाम व इकराम देते रहते हैं, इसलिए तवाइफ देते देते उनके हाथों से बाल घिस गए हैं। उसके बाद हासिद ने कहा कि चले, उनके तो देते देते थक गए हैं, ये बताइए जिन्होंने लिए हैं उनके हाथों में बाल क्यों नहीं हैं। अब बीरबल ने फ़ौरन कहा, चूँकि ये तहाइफ लेते रहते हैं इसलिए इनके बाद हाथों पर बाल नहीं हैं। अब हासिद ने कहा, आखिरी कौड़ी जो जमाऊँगा उस पर उसका जवाब नहीं होगा। उन्होंने कहा, चलें ये बताइए कि मेरे हाथों पर बाल क्यों नहीं है। तो बीरबल ने फ़ौरन कहा कि देखें साहब, बादशाह सलामत देते देते अपने हाथ गवा बैठे बाल, और वो लेते लेते गवा बैठे। आपको कुछ मिलता नहीं है, आप हसरत से हाथ मलते रहते हैं, इसलिए आपके हाथों में बाल नहीं। तो अब आते हैं कहावत की तरफ। एक मशहूर कहावत है कि हुजूर आपका ग़ुलाम हूँ, बैंगन का नहीं। अब ये बीरबल से मुंसलिक कहावत है और उसकी हकीकत भी इसके बैकग्राउंड में है। एक मर्तबा दरबार में जब खाना लगा तो बैंगन का सालन था। अकबर बादशाह ने इससे पहले नहीं खाया था। अब चूँकि बैंगन के सालन की तरफ बढ़े, जैसे ही एक लुक़मा लिया तो अकबर बादशाह की तरफ देखते हुए बीरबल ने कहा, जी बहुत खूब सालन है, सारे सालनों में सबसे बेहतरीन बैंगन का सालन है और सब्जियों में सबसे आला है। फिर जैसे जैसे लुक़मा लगाते गए, खाते गए, तो अकबर बादशाह की तरफ देखकर बीरबल कहने लगे कि बैंगन की बड़ी खूबी यह है कि आप इसको किसी से भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं। जैसे जैसे उनको मज़ा आया तो बीरबल ने कहा कि इनकी और बड़ी खूबी यह है कि ये सारे सालनों में अगर साथ हो तो आदमी छोड़कर इसे ही खाता है। अब बादशाह सलामत बहुत खाते गए। अब चूँकि रात को जब सोए तो इनके पेट में मरोड़ हो गई, रात को अच्छी तरह से सोए नहीं। सुबह दरबार लगी, सब लोग बैठे थे, बीरबल भी बैठा था। अब अकबर बादशाह ने कहा कि भाई बैंगन तो हमने खा लिए, मगर रात भर हमें नींद अच्छी तरह से नहीं आई। तो फ़ौरन बीरबल ने कहा, जी बैंगन सब्ज़ी ही ऐसी है, अगर आप इसे खा लें तो पेट में मरोड़ ज़रूर पड़ती है। जब हुआ ही बेगुन यानी बेगन, तो इस तरह आप इसे खाकर अपने आप को तकलीफ़ ही दे सकते हैं। तो अकबर बादशाह ने कहा कि बीरबल
تم تو کل کہتے تھے اس جیسا کوئی سبزی نہیں اس جیسی، آج کہتے ہو یہ بیگن بے گن ہے، اس میں کوئی گن نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو بیربل بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کر دربار میں کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں، بیگن کا نہیں ہوں۔ تو اس طرح یہ کہاوت نکلی کہ جو آدمی خوشامد پسند ہو، جو سچ کو سچ نہ کہے، اندھیرے کو اندھیرا نہ کہے اور راضی رہے ہر حال میں، اس کو کہتے ہیں کہ حضور آپ کا غلام ہوں، بیگن کا نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔